दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन की वजह से लिया बड़ा फैसला। दरअसल इंडिया गठबंधन की सदस्य आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से खुद को दूर कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वे मध्य प्रदेश में किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के कारण पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बाकी संगठन से जो निर्देश मिलेंगे उसे सपोर्ट किया जाएगा। और बड़ी खबर, झारखंड में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी विधायक ने थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रकाश पटेल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। और बड़ी खबर, ईडी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा कि कविता ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, 100 करोड़ का किया घोटाला। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब खबरें हैं कि ईडी ने आरोप लगाए हैं कि के कविता ने फायदा पाने के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ में बड़ी साजिश रची है। साथ ही केंद्र जांच एजेंसी ने के कविता की तरफ से 100 करोड़ रुपए के भुगतान की बात भी कही है। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया पशुपति पारस का इस्तीफा। अब किरेन रिजिजू को मिला उनका प्रभार। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पारस ने सीट बंटवारे में उनकी पार्टी की अनदेखी के कारण मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री थे। अब पारस की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू को दे दी गई है। और बड़ी खबर, बंगाल में फिर से शुरू हुआ खून खराबा। केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर बरसाए पत्थर। दरअसल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। ये झड़प केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और राज्य सरकार में मंत्री उदयन गुहा की मौजूदगी में हुई। बंगाल पुलिस ने बताया कि रात कूच बिहार जिले के दिनहाटा शहर में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच में हुई झड़प और पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में ये पहली राजनीतिक हिंसा है। राज्य में इस तरीके की हिंसा का लंबा रिकॉर्ड रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने कहा कि झड़प के दौरान कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने बोला जबरदस्त हमला। बोले महाराष्ट्र में पीएम मोदी की नहीं बची लहर। दरअसल राज ठाकरे की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा अच्छे तरीके से जानती है कि उसे महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। लोग यहाँ पर बाल ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि इस एहसास ने भाजपा को बाहर से नेताओं को चुराने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने भाजपा पर बाल ठाकरे की विरासत को हड़पने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बाल ठाकरे की तस्वीर चुराई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वे एक और ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं और मेरे लोग ही काफी हैं। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने नहीं दिया साथ तो कांग्रेस पार्टी तलाश रही नया हाथ। अब सीपीएम से हो रही बात। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी ने राज्य की 8 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि पार्टी लेफ्ट के साथ भी गठबंधन कर सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीते सप्ताह कांग्रेस और लेफ्ट में चर्चा भी हुई है। हालांकि अब तक इस गठबंधन पर अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन इसकी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीपीएम कांग्रेस के लिए 12 सीटें छोड़ने को तैयार है। और बड़ी खबर, चुनाव की तारीख आते ही मोदी सरकार ने व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज तो चुनाव आयोग से कर दी गई शिकायत। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी गई है। चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विकसित भारत संपर्क के बैनर तले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस बड़ी संख्या में भेजे जाने के संबंध में शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया है।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में कमजोर पड़े शरद पवार, उद्धव ठाकरे को मिली 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी हुआ फायदा। दरअसल महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। सूत्रों की माने तो डील के बाद शरद पवार गुट की एनसीपी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 23 सीटों पर, कांग्रेस 19 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी मात्र 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से रात में मिले पप्पू यादव, पूर्णिमा या मधेपुरा से लड़ सकते हैं चुनाव। दरअसल जाप प्रमुख पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उनके बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होकर पूर्णिमा या मधेपुरा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हम सब मिलकर बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करेंगे। अगली बड़ी खबर, आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। चुनाव के बीच लालू यादव के करीबियों पर कसा शिकंजा। दरअसल बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापा मारा। ईडी की टीम विधायक के 13 ठिकानों पर सुबह छापेमारी करने पहुंची। ये कार्रवाई अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में की गई है। लोकसभा चुनाव के बीच लालू यादव एवं तेजस्वी यादव के करीबियों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर, पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में करेंगे विलय, लालू यादव और तेजस्वी यादव से डील हो गई फाइनल। दरअसल बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करेंगे। सूत्रों से खबर है कि पप्पू यादव पूर्णिमा से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पूर्णिमा लोकसभा क्षेत्र के साथ ही सीमांचल और कोसी क्षेत्र की राजनीति को लेकर, रणनीति को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर देंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के चलते यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की गई स्थगित। अब 26 मई को नहीं होगी परीक्षा। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 स्थगित हो गई है। प्रारंभिक परीक्षा 26 मई 2024 को आयोजित की जानी थी। यूपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा लोकसभा चुनाव के चलते स्थगित की गई है। अब ये परीक्षा 26 मई के बजाय 16 जून को आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम, अब बनाएंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी ने किया आह्वान। दरअसल नई दिल्ली के भारत मंडप में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अब 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्टार्टअप सेक्टर में कई धारणाओं को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप है। कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक हम हर जगह भारतीय स्टार्टअप पा सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र जो कभी सरकार की गिरफ्त में था, वहां अब 50 से अधिक स्टार्टअप हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की क्षमता पूरी दुनिया देख रही है। उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए हमारी सरकार ने भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की सोच बदल दी है। नौकरी मांगने वाले युवा अब नौकरी देने वाले बन रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। 35 सालों का रिश्ता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ अशोक गहलोत का ये खास नेता। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत के गृह जिले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोधपुर मारवाड़ राजपूत महासभा के 4 बार के अध्यक्ष रहे हनुमान सिंह खांगटा ने कांग्रेस के साथ अपना 35 सालों का रिश्ता तोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाने वाले खांगटा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हनुमान सिंह खांगटा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को 35 से 40 साल दिए हैं। पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। कांग्रेस में ईमानदार कार्यकर्ताओं का किसी भी तरीके का मान सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में खून पसीने से पार्टी को सींचने वालों और वफादारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं रहा। इसीलिए अब कांग्रेस को छोड़ छोड़कर सभी लोग जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल और अखिलेश पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का लक्ष्य है लूटो और अपने परिवार को सुरक्षित करो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के गीता नगर मंडल की बैठक में सभी बूथ समितियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही देश और प्रदेश के लिए घातक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का केवल एक ही लक्ष्य है कि देश और प्रदेश को लूटो और अपने परिवार को सुरक्षित करो। अगली बड़ी खबर, यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। आरोपी जावेद भी एनकाउंटर में किया गया ढेर। दरअसल यूपी
यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का मर्डर कर दिया गया। आरोपी ने मासूमों को कुल्हाड़ी से काट डाला। गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात है। डबल मर्डर का आरोपी जावेद भी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा को मिली बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगा दी रोक। दरअसल यूपी के बरेली जिले में 14 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताए गए मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च या फिर उससे पहले बरेली कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को दे दिया जोर का झटका। 13 कांग्रेसी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर पहुंचे। क्लस्टर की मीटिंग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के करीबी वह वर्षों से कांग्रेस से जुड़े 13 नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है, हम सभी झूठों का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में रोड शो के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों को लेनी होगी चुनाव आयोग से परमिशन। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। राजनीतिक पार्टी, दल या उम्मीदवार को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार रोड शो के लिए अनुमति लेनी होगी, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार करने वाले लाउड स्पीकर बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से डिमांड के बाद बगावत पर उतरे लोग, चुनावों का कर दिया बहिष्कार। दरअसल नागा संगठनों की तरफ से फ्रंटियर नागालैंड को बनाने की मांग की जा रही है। इन संगठनों की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि वे 19 अप्रैल को नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव का बाइकआउट करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल आश्वासन दिया था कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद भी एक्शन नहीं होने से नागा संगठनों में नाराजगी है, जिससे उन्होंने चुनाव के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, आने वाला है तूफान, गिरेंगे ओले, गरजेगी बिजली। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और यूपी में बदलेगा मौसम। दरअसल उत्तर भारत समेत कई राज्यों में सर्दी जाने के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलने, आंधी आने, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। इसका असर बिहार के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।